हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम्युनिकेशन के अंतर्गत ओरल प्रेजेंटेशन। द स्पोकन वर्ड कैन टर्न फ्रेंडली गैदरिंग इनटू हॉस्टाइल। आप कोई भी रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ओरल रिप्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। वह वर्ड वह टोन आपका क्या होना चाहिए? फ्रेंडली होना चाहिए। रिलैक्स ऑफ द टेंशन के रूप में आप देंगे। प्रेजेंट आर इंडिविजिबल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। कैरेक्टर ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? वर्ड हमेशा आपको क्लियरिटी देनी होगी। लेंथ ऑफ द स्पीच आपको क्लियर, नेचुरल वॉइस, जैसी आवश्यकता हो उस प्रकार का टोन आपको देना पड़ेगा। इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग, आपको इसके विषय में टोटल सूचनाएं देनी होंगी। बैलेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, आपको इसके विषय में टोटल एक फॉर्मल ओरल जो एक प्रेस्क्राइब रूल के अनुसार या इनफॉर्मल एक स्पेशल इजिली लैंग्वेज के अनुसार रिप्रेजेंट करेंगे। अवॉइड करना पड़ेगा हैट इन दी परहैप्स एंड क्लिनिकल वर्ड्स के क्रिटिकल वर्ड्स को आपको अवॉइड करनी है। लाइव कंसंट्रेट ऑफ द फैक्ट, हमेशा फैक्ट चीजों को रिप्रेजेंट करनी होगी। कंपोजिशन ऑफ द स्पीच, स्पीच को जब भी आप कंपोजिशन करेंगे तो पर्सनालिटी एडजस्ट टू वॉइस ऑफ द मैनेजर, आपको इसके अंतर्गत फोकस ऑफ द अटेंशन एंड योर बॉडी लैंग्वेज एंड कैलकुलेशन ऑफ द वर्ड। आपको कोई भी इफेक्टिव ओरल में आपको स्पीच देते हैं तो प्रिपेयर स्टेप, प्रत्येक स्टेप को आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अरेस्टिंग ऑफ द अटेंशन एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कहां से स्टार्ट करना है, क्या करना है और कहां पर समाप्त करना है, यह आपको स्पीच में हमेशा क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन करते समय आपको टॉपिक सब्जेक्ट के विषय में नॉलेज एंड प्रिपरेशन होनी चाहिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेटर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आपको इसके लिए नोट्स तैयार करना पड़ेगा। ड्रेस आपका कैसा होगा स्पीच में, बॉडी लैंग्वेज, यूज ऑफ विजुअल, ऑडियंस एनालिसिस, श्रोता आपके लिए जो सुनना चाहते हैं उसके अनुसार आपको देना पड़ेगा। लैंग्वेज एंड वर्ड का इस्तेमाल, क्वालिटी ऑफ द वॉइस एंड आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन, अगर कोई पूछी जा रही है तो उसका आपको आंसर देनी पड़ेगी। आपके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन अगर आपको स्पीच की देनी है तो इसके लिए स्ट्रेटेजी आपको, और अपने बिजनेस, अपने ओरल कम्युनिकेशन के लिए आप ओरल प्रेजेंटेशन के लिए स्ट्रक्चर, जिसमें इंट्रोडक्शन आपके लिए क्या होगी, मेन थीम, बॉडी, कैलकुलेशन और रिव्यू। सपोर्ट, इसके लिए आप आवश्यकता पड़ने पर सपोर्ट ले सकते हैं। व्हाइट बोर्ड, फ्लिप चार्ट, आपको ओवरहेड प्रोजेक्टर आपके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द लिक्विफाइड द क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी प्रोजेक्टर भी ले सकते हैं। वीडियो फिल्म का भी आप इस्तेमाल, पावर प्रेजेंटेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा सेल्स प्रेजेंटेशन के रूप में ओरल प्रेजेंटेशन आप देंगे स्पीच में, लेकिन जब बिजनेस होगा तो आपको सेल प्रमोट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी, ऑर्डर प्रोसेसिंग का मैसेज, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको करनी पड़ेगी। हमेशा एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के बीच में कंपैरिजन देखना पड़ेगा। क्राइटेरिया की सेटिस्फैक्शन करनी पड़ेगी। मोटिवेशन करना पड़ेगा कस्टमर को और हमारे एम्प्लॉय को कि वो बिजनेस के प्रति अपने इंटरेस्ट को बनाए रखते और आगे डेवलप्ड करें। इसी प्रकार से आपके लिए जब ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर न्यू जॉब के लिए आप जब ट्रेनिंग देंगे तो उसकी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैसेज और इफेक्टिव डिलीवरी देनी पड़ेगी।
जिसमें कंडक्टिंग सर्विस, कलेक्शन ऑफ दी ओपिनियन के रूप में आपको रिप्रेजेंट। आप देख सकते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव ओरल क्वेश्चन, स्मार्ट कार्ड दैट कंटेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन इज नो। स्मार्ट कार्ड के लिए आपको इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन कहां संतुष्ट कर सकते हैं, तो हैंड आउट्स के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यू कार्ड, अटेंशन ऑफ द ग्रैबर, आपके लिए ध्यान खींचना चाहते हैं, नन ऑफ दीज। तो आपके लिए स्मार्ट कार्ड आपको इस्तेमाल करनी है तो आपके लिए क्या होगा, हैंड्स आउट के रूप में आपको इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आप है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ प्रेजेंटेशन दैट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ऑडियंस। आप किसी भी ध्यान खींचने के लिए, दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हैंड आउट्स देखेंगे, क्यू कार्ड देखेंगे, अटेंशन ऑफ द ग्रैबर्स, आपको ध्यान खींचना है, नन ऑफ द। तो डिफरेंस प्रेजेंटेशन को आपको अट्रैक्ट करनी है, अटेंशन करना है कि वो ध्यान पूर्वक करें, तो इसके लिए आप कर सकते हैं सी आपका होगा अटेंशन ऑफ द ग्रैबर। क्यू कार्ड और हैंड कार्ड से कोई आपके टॉपिक पर ध्यान नहीं देगा, उसके लिए अट्रैक्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बॉडी लैंग्वेज भी आप दे सकते हैं। मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑडियंस टू supplement content of presentation आपके लिए है। तो सप्लीमेंट आप मटेरियल, आपके लिए जो भी चीजें प्रस्तुत, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट आप प्रस्तुत करते हैं, तो सामग्री के लिए दर्शकों की सामग्री आप क्या विस्तृत करना चाहते हैं, ऑडियंस सप्लीमेंट में कौन सा कंटेंट आप देना चाहते हैं, सब्जेक्ट आपके लिए क्या होगा, तो हैंड आउट्स देंगे, क्यू कार्ड, अटेंशन ऑफ द ग्रैबर्स और नन फॉर दिस। तो आपके लिए मटेरियल के रूप में हम उनको हैंड आउट कटलेट देंगे कि जिसमें पूरे मैटर लिखे हो, जिससे देख करके वो समझ सके। नेक्स्ट आप है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर 7 C's। क्लियरिटी स्पीच में होनी चाहिए, कंसाइसेस और कैंडिडेटनेस, ऑल ऑफ दिस। तो 7 C में तीनों चीजें आती हैं, तो ये डी आपके लिए होगा ऑल ऑफ दी दिस। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए आवर पर्पज इन प्रेजेंटेशन इज टू कन्विंस योर लिसनर टू एक्सेप्ट प्रपोजल। आप श्रोता के रूप में प्रस्ताव को स्वीकार करने पर राजी होते हैं, तो किस रूप में प्रस्ताव के रूप, आवर पर्पज, उसकी आवश्यकता के अनुसार, इंफॉर्मेशन, सूचना आपको दे, जानकारी देती है, परस्यूएश आपके लिए प्रेरक, इमेज बिल्ड, मल्टीपर्पज, तो हमारी पर्पज के अनुसार वो हमारे इमेज को बिल्ड करते हैं, वो हमारी क्या करते हैं, इमेज को सी आपके लिए होगा, वो हमारी सी इमेज बिल्ड प्रेजेंटेशन टू कन्विंस योर लिसनर एक्सेप्ट ऑफ द प्रपोजल के रूप में आवश्यकता डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आवर पर्पज इन प्रेजेंटेशन टू मूव योर ऑडियंस टू टेक योर सजेशन। आवर पर्पज आपको आवश्यकता के अनुसार प्रेजेंटेशन इन मूव ऑडियंस, जो सुनना चाहते हैं उसमें आपको सुझाव दे दी गई, तो इंफॉर्मेशन में हम सुझाव सजेशन दे सकते हैं, परस्यूव में सुझाव, इमेज बिल्ड, डिसीजन मेकिंग, तो प्रेरक परस्यूएश के अंतर्गत हम आपको सुझाव अपने दे सकते हैं, तो परस्यूव हो गया, बी आपके लिए करेक्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट है आपके लिए फिलिंग ब्लैंक्स है, प्रेजेंटेशन इंक्लूड टॉक, सेमिनार, प्रपोजल, वर्कशॉप, conference and meeting the present or presenter share their expert and the information is exchange। तो ये exchange, इसके विषय में आप प्रेजेंटेशन, सेमिनार, सबके विषय में आप इंफॉर्मेटिव जानकारी देते हैं,
परसुएशन प्रेरक करते हैं, इमेज बिल्ड करते हैं, या डिसीजन मेकिंग। तो आपके लिए क्या करते हैं, आप इनके माध्यम से आप इंफॉर्मेशन जानकारी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए आती है, which is not one of the three purpose for giving oral presentation, which is not of the three purpose, कौन सी मौखिकी प्रस्तुतिकरण के रूप में नहीं है। टू परसुइडा आपके लिए मनाना, टू डिबेट, नेक्स्ट टू बिल्ड अप द गुडविल, और टू इंफॉर्मेशन। तो आपके लिए ओरल प्रेजेंटेशन में हम एक दूसरे को मना सकते हैं, ठीक। आपके लिए टू डिबेट, टू बिल्ड गुडविल, हम आपको गुड बताकर ही ओरल गुडविल डेवलप कर सकते हैं, सूचना। लेकिन बहस करने में हम आपको मनाने के लिए यूज नहीं, तो बी आपके लिए होगा टू डिबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है, 3 मेजर एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन डू नॉट इंक्लूड। अब इसके अंतर्गत 3 चीजें आपको शामिल नहीं की जाती हैं। तो आपके लिए स्पेसिफिक कंटेंट, प्रेजेंटर, ऑडियंस, नेक्स्ट है विजुअल एड। तो हमारे लिए कौन सा स्पेसिफिक कंटेंट भी हमारे ओरल कंज्यूम में आती है, प्रेजेंटेशन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑडियंस, विजुअल एड्स के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए आता है 8 आपको, सेलेक्ट द कंटेंट ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन वन शुड नो। ओरल प्रेजेंटेशन हम शुड कर सकते हैं, आपके लिए दर्शकों जानकारी के लिए। तो मौखिकी प्रस्तुत करने में कौन सी सामग्री का आप चयन करने के लिए पता होनी चाहिए। तो ओरल प्रेजेंटेशन में आप क्या ले सकते हैं, कौन सी जानकारी, ऑडियंस नीड, पर्पस, द टाइम लिमिट, और लेवल ऑफ द मटेरियल। तो ऑडियंस नीड ओरल में जो सुनना चाहते हैं उसकी हम आवश्यकता ले सकते हैं। आज आपने ओरल कम्युनिकेशन में स्टार्टिंग टू एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वी कॉम लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।